तो भगवान हमारे कहते थे जाओ सबसे चिट्ठी लेकर के आओ, पत्नी से लेकर आओ, पति से लेके आओ, माँ से, बाप से, बच्चों से, सबसे चिट्ठी लेकर के आओ। और यहां कबीर क्या कहता है, बेहद की बाजार में खड़ा कबीरा, सब सीमाएं काट दी। कोई सीमा रखी ही नहीं कबीर ने, और कहा कि सब जगह उस निराकार का पसारा है, जहां चाहे रहो। और फिर गृहस्थी में रहते हुए उसने जो कमाल किया है, अद्भुत है। वो गुरु कह रहा है, कौन ऐसा है जिसके वैराग लेने पर घर वाले नहीं रोए? सब रोए और सब शांत हो गए। तो गुरु कहता है ये बेहद जाना क्या है, माना फकीर होना, फिक्रों से खाली होना। ऐसा फकीर जो खाता नहीं, निराहारी होके रहता है, दूसरा आदमी भोग लगाता है, वो खुद नहीं पकाते, खुद नहीं कमाते, खुद नहीं करते हैं। ये फकीर है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भगवान वायु तो दे ही रहा, भगवान जल तो दे ही रहा, पर्याप्त है इस शरीर को चलाने के लिए। तो जो फकीर होता है ना, उसको फिर इस शरीर की बात नहीं होती, वो शरीर में नहीं रहता, वो शरीर से हट जाता है, वो समदर्शी हो जाता है। क्यों? वो समझता है आत्मा संग है। उसको पता है कि ये सब प्रारब्ध का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है, हमारे कर्मों की गति है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है प्रभु, हमने आपको एक दिन बताया था ये दृष्टांत, व्याध का दृष्टांत। एक तपस्वी गृहिणी थी, उसको वैराग जगा, जंगल में चली गई। उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया, उसका देहावसान हो गया। जब सर्प काट रहा था, सर्प को काटते हुए और सर्प को जाते हुए काट करके एक व्याध ने देख लिया। तो वो उस बालक को, शव को लेकर के माता के पास आया और कहा इसको सर्प ने काटा है, मैं उस सर्प को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसने एक तपस्वी के बालक के साथ में ऐसा किया। वो कहती नहीं, ऐसा मत कर। तो फिर आप लोगों को पता है
कि काल तक वहां आया, मृत्यु आई, वो कहता मैंने इसको नहीं मारा, सर्प कहता मैंने इसको नहीं मारा, मेरे को मृत्यु ने प्रेरित किया कि इसको डस, और मैंने ऐसा कर दिया। मैं अपने आप ने, मेरा तो इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे को मृत्यु ने प्रेरित किया। और जब मृत्यु को कहा कि तो मृत्यु कहती है मेरे को काल ने प्रेरित किया। तो तीनों ने कहा एक दूसरे को, और काल कहता है कि क्यों मैंने ऐसा किया? मैंने ऐसा किया कि न इसमें इस सर्प का दोष है, न इसमें मृत्यु का दोष है, और न मेरा दोष है। इसको जो ये हुआ है घटना, ये इसके कर्म और फल के कारण हुई, उसी के कारण इसकी मृत्यु हुई। इसके देहावसान में इसके कर्म का योगदान है, और कर्म का कर्ता के साथ में एक दूसरे का परस्पर अभिन्न संबंध होता है, कर्ता और कर्म का। हमारा तो इसमें कोई दोष ही नहीं, न मेरा, न सर्प का, न मृत्यु का। ये बालक स्वयं अपनी मृत्यु का कारण। तो व्याध को संतोष हो गया और उसने इसको निर्बंध कर दिया, छोड़ दिया। तो व्याध कहता है, क्या उसको क्या बोध हुआ व्याध को? वो कहता है कि मेरे को ऐसा आभास होता है कि आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं, असंग है। ये सब अपने अपने कर्मों का शुभाशुभ दुख सुख है, किसी का कोई दोष नहीं। जिसने जैसा किया, वो कहता है ये आत्मा असंग है। माना इस जगत से जिसने वैराग ले लिया, वो परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। यहां कोई किसी पर दोषारोपण नहीं है। हाँ, होता है, दुख होता है, तो भगवान कहते हैं क्यों नहीं रोएंगे? घर वाले रोएंगे। क्यों रोएंगे? कि मेरा बच्चा अच्छा खासा कमाता था, पैसे लेकर के आता था, मेरे को दे देता था, और अब ये चला गया सत्संग में, कहता है जो भगवान करवाएंगे वो मैं करूंगा, मैं तुम्हारे चक्रों में पड़ने वाला नहीं। तो अब मेरे को कौन देगा? खाता कमाता बच्चा घर का चला गया तो रोएंगे, नेचुरली रोएंगे कि स्नेह करेंगे कि अब हमारा कौन करेगा। तो परमात्मा धिक्कारते कि तुम उस परमात्मा को छोड़ करके इस जीव का आधार बने हुए हो। ऐसे थोड़ा ही नहीं कहता। कहता है बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रो, कि ये सब एक दूसरे का आधार लिए हुए हैं। ये निराकार को भूल गए हैं, उस मालिक को भूल गए हैं जिस मालिक ने इनको पैदा किया और इनको पाल रहा है। वो जिसने अब तक इनका ध्यान रखा, वो आगे क्यों नहीं रखेगा? और भगवान तो दुख में साथ रहते हैं, उसको याद तो करो। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर अगर ज्ञान लेना तो अभी भीष्म पितामह
मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, अभी ले ले इनसे, उनका खजाना लूट ले। और उन्होंने दे दिया सब। भगवान ने चलते हुए स्वयं कह दिया, उद्धव जो लेना है ले ले भाई, अब मैं चला, मेरा इस संसार से अब मैं चला, अब आखिर में तेरे को जो लेना हो सो ले ले। और उद्धव लिपट गया, कहने मेरे को मालिक देते, जो भी देना हो दे, और भरपूर ज्ञान दे दिया। मेरे गुरु भगवान कहते थे, घर वालों ने क्या क्या नहीं किया है, सब किया। और अब जब भगवान बना तो सब आते हैं कि हम आना चाहते हैं, आना क्यों आना चाहते हैं, क्या जरूरत है। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा, बहुत सुंदर। माना शरीर का देह से कोई इसका देह का इस आत्मा से कोई संबंध ही नहीं। फकीर जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। ये फकीर, ये फकीर। भिखारी माता के पास गया, दरवाजा खटखटाया, माता भिक्षा दे। रोज जाता था, रोज माता उसको भिक्षा दी। एक दिन माता ने कहा, तू बैठ, आज मैंने बहुत ताजा ताजा प्रसाद बनाया है, आज मैं तेरे को जिवाना चाहता। वो बैठ गया। कहता है कि ये प्रसाद आप मेरे को किसका दे रही हैं माता, आज क्या बात है, आज बहुत खुश है। तो माता कहती, आज मेरे बेटे का श्राद्ध है, तो मैं तेरे को याद कर रही थी कि तू आएगा, मैं तेरे को खिलाऊं, तेरे लिए मैंने ये बनाया। तो वो कहता है कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा कि मेरा बेटा तेरे में मेरे को अपना बेटा दिखाई देता है, इसलिए मैं तेरे को कहीं जाने नहीं देती। बस तो आता है, मैं तेरे को भिक्षा दे दूं, मैं तेरे को बंधन में नहीं बांधना चाहती। तो मेरे को पुत्रवत दिखाई देता है तो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रसन्नता से देती। और आज उसका श्राद्ध है, तो आज याद आया, तो मैंने कहा मैं तेरे को याद कर रही थी। ये है, ऐसे थोड़ा ही नहीं कबीर बोलता, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा। क्यों? उसका बेहद माना सारा संसार उसका है, हर माता उसकी माता है, हर बाप उसका बाप है, हर भाई उसका भाई है, पत्नी उसकी पत्नी है, सब भगिनी है। सबको श्रद्धा से देखता है, सब में आत्मा पश्यति, आत्मा का स्वरूप देखता है। ये है फकीरी, जिसको भगवान फकीरी बोलते हैं। बाकी तो ये संसार स्वार्थी है। और उसने खोल दिया, काल ने खोल दिया कि न इसमें सर्प का दोष है, न मृत्यु का दोष है, और न मेरा दोष है। ये तो सब कर्म फल है। और भगवान ने तो कहा कर्मों की गति अति गहन है, उसको कोई कोई समझ सकता है। और जो समझता है उसके लिए ये अमृत तत्व है।
उसको फिर दुख नहीं है। किसको वैराग्य आ गया, क्या होगा? भगवान के पास जा रहा है, भगवान को स्मरण करेगा, भगवान तत्व इसके अंदर आ गया है, और जिसके लिए ये दुर्लभ शरीर मिला है उसको इसने अपना लिया है, तो हमारे लिए तो एक खुशी की बात है। वह रोएंगे, बुद्ध भी गया तो रोए, महावीर भी गया तो रोए, सब रोए। जड़ भरत को तो कह दिया इसको बुद्धि नहीं है, इसको हटाओ घर से, इसको खेत में बैठा दो, मचान पे बैठा रहेगा, चिड़ियाओं को उड़ाता रहेगा। लेकिन वहां भी उसने भगवान भाव देखा, ये खा रही है तो प्रसन्न हो रहा है कि फसल खा रही है, चिड़ियां आ रही हैं, चुग रही हैं। भाई आते हैं, देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये तो बैठा है मस्त, और ये सब उजड़ गया खेत। उठाया क्या, भाग यहां से। वो भागा और फिर बैठ गया चौराहे पे जाकर के। राहुगण निकला, उसको उठा लिया, और फिर जो घटनाएं घट गई ऐसे। ये प्रवृत्ति, ये वृत्ति इंसान की प्रारब्ध से बनती है और उसको लेकर के आती है, और वहीं तक लेकर के जाती है जहां तक उसके कर्म फल है। ये काल का संदेश है। और जब यमराज से पूछा ऋषि ने कि तूने मेरे को ये किस कर्म का फल दिया है, तो वो कहता है कि अपने 5 साल की उम्र में एक ऐसा किया था, एक तितली को, एक जीव को तुमने परेशान किया था, उसका फल तुम्हें मिला। कि तब तो मैं ज्ञान था, मेरे कोई ज्ञान ही नहीं था, तब तो मैं बालक था, और बालक का धर्म होता खेलना। यमराज कहता मेरा इसमें कोई दोष नहीं, काल कहता मेरा कोई दोष ही नहीं। और फिर आप लोगों को पता ही है जो घटना है।